हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल प्ले विद मैथ्स में। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें बच्चों पिछले वीडियो में आपने 4 प्रॉपर्टी पढ़ ली हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 आपको पढ़ाया था साइन इनवर्स डॉट साइन एक्स इक्वल एक्स होता है। इसी तरह से कॉस इनवर्स डॉट कॉस एक्स इक्वल एक्स होता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 में आपने पढ़ा साइन डॉट साइन इनवर्स एक्स इक्वल एक्स या कॉस डॉट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 3 में आपने पढ़ा साइन इनवर्स एक्स इक्वल कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स या कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, इस तरह से। प्रॉपर्टी नंबर 4 में आपने पढ़ा था साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसी तरह से टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल माइनस टेन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स या कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इस तरह से आपने पिछले वीडियो में ये 4 प्रॉपर्टी पढ़ ली हैं। आज हम प्रॉपर्टी नंबर 5 से शुरुआत करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यह है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स और पाई बाई 2। इसी तरह से टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स और पाई बाई 2 या सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। बच्चों, बोर्ड एग्जाम में अक्सर इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी देके वो आपसे प्रूव करवाएगा। वो कहेगा कि ये सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए। तो तीनों ही बिल्कुल एक ही जैसे प्रूव की जाती हैं। हम इनमें से एक आपको यहाँ पर प्रूव करना सिखाएंगे। जैसे मान लीजिए ये आता है एग्जाम में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 2 लिखाएगा, प्रूव कीजिए यानी सिद्ध कीजिए। तो कैसे करेंगे बच्चों? जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था, कोई सा एक पद आप लेंगे और उसे एंगल ए मान लेंगे। हालांकि ये 2 पद हैं, लेकिन हम दोनों को नहीं लेंगे, किसी भी एक पद को चुनेंगे। तो यहां से हमने साइन इनवर्स एक्स ले लिया और साइन इनवर्स एक्स बराबर हमने मान लिया ए। ये लेट किया हमने साइन इनवर्स एक्स बराबर ए। यहां से आप बच्चों समझ सकते हो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। हमें सेकंड टर्म क्या चाहिए? जैसे हमने साइन इनवर्स एक्स लिया है तो अब हमें और क्या चाहिए, कॉस इनवर्स चाहिए। तो इसे हम कॉस में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे? साइन ए को आप जानते हो, लिख सकते हो कॉस पाई बाई 2 माइनस ए। आप जानते हो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो इस तरह से हमने साइन को कॉस में चेंज कर लिया। क्यों किया उसका रीजन यहां से समझ में आएगा आपको कि साइन के साथ साथ हमें कॉस इनवर्स भी चाहिए। तो इसलिए हमने साइन को कॉस में चेंज कर लिया और ये चेंज करने का तरीका आप जानते हो। चलिए कॉस को उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 2 माइनस ए। इस तरह से हो जाएगा। माइनस ए को लेफ्ट साइड में लाइए तो क्या हो जाएगा, ए प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 2। ए की जगह वैल्यू वापस पुट कीजिए। तो हमने ए क्या माना था, साइन इनवर्स एक्स। तो हम वापस पुट करेंगे तो क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 2। तो बहुत सिंपल था, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इसी तरह से बच्चों टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स और पाई बाई 2 को बिल्कुल इसी तरह से आप प्रूव कर सकते हो। चलिए आगे बच्चों देखते हैं। बच्चों देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 में हम सीखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई या कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई या टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये वाले फॉर्मूले। तो बच्चों वास्तव में यह आपके सामने जो फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं ये 6 फॉर्मूले हैं। आप देखिए इस तरह से साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों खास बात ध्यान रखना है, जब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, जब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले एक साथ हमने लिखे हैं, आप समझ गए होंगे। आप चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो, बस याद रखना है यहाँ जब प्लस है तो प्लस के साथ यहाँ बीच में प्लस आएगा। देखो मैं यहाँ बता देता हूँ। इस तरह से एक पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला जब यहाँ माइनस आएगा, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो सब कुछ यही रहने वाला है, बस बीच में यहाँ माइनस आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। बच्चों जब यहाँ प्लस होगा, देखो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ बीच में क्या होगा, माइनस होगा। और जब यहाँ माइनस आएगा तो बीच में यहाँ प्लस आ जाएगा। तो 2 फॉर्मूले हो गए। आगे टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल। अब यहाँ से देखिए
इसके हमने 3 फॉर्मूले लिखे। ये 3 अलग अलग फॉर्मूले क्यों लिखे, इसका रीजन बताएं आपको। ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये सब कब के लिए हैं, जब x, y दोनों ही ग्रेटर देन 0 माने पॉजिटिव हो। यहाँ सभी फॉर्मूले हमने जो लिखे हैं वो तब के लिखे हैं जब x, y दोनों ही पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 हो। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का पहला फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये तब यूज होगा जब x, y लेस देन 1। तो जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो उसमें ये जरूर चेक करेंगे कि x डॉट y लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है या एक्स वाई बराबर 1 है। अगर लेस देन 1 होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर ग्रेटर देन 1 है तो याद रखना है फॉर्मूला पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अक्सर बच्चों एनडीए, एयरफोर्स, नेवी या अन्य जी मेंस वगैरह एग्जाम जो होते हैं उनमें इस पे आधारित क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 दिया होता है तब फॉर्मूला ये यूज होगा। इसके अलावा एक्स वाई अगर बराबर 1 है तो सीधे इसका आंसर पाई बाई 2 हो जाता है। तो बच्चों आप ये अच्छे से नोट कर लीजिए और इनमें से किसी एक फॉर्मूले का आपको यहाँ पर निगमन बताते हैं। बच्चों ये आपके सामने प्रॉपर्टी 6 में से हमने ये फॉर्मूला ले लिया। चलिए इसका निगमन देखते हैं। बच्चों सभी फॉर्मूलों के निगमन बिल्कुल सेम है, तरीका एक ही है। आपको जो इन्वर्स वाला पद दिया होगा आप उसे एंगल ए मान लेंगे, लेकिन खास ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, एक x और एक वेरिएबल y। तो फिर हमें दोनों को अलग अलग मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने साइन इनवर्स x को a मान लिया, माना साइन इनवर्स x इक्वल a, और साइन इनवर्स y को हमने b मान लिया। इस तरह से ये अलग अलग एंगल क्यों मानने पड़े, रीजन क्या था। जैसे आप कहोगे पिछले वाले में तो केवल किसी एक ही को माना था, वहां पर केवल एक ही वेरिएबल था, जैसे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल पाई बाई 2, केवल एक वेरिएबल था x। लेकिन यहाँ पे 2 अलग अलग वेरिएबल हैं, 2 अलग अलग चर राशियां x और y हैं, तो इसलिए हमें दोनों को अलग अलग मानना पड़ेगा। तो इसे हमने a मान लिया एंगल और इसे हमने b मान लिया। यहाँ से बच्चों x की वैल्यू क्या हो जाएगी, निश्चित है साइन a हो जाएगी, और यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन b हो जाएगी। क्लियर है बच्चों। जैसे ही इसे a माना और इसे b माना तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, इस टर्म को आपने a माना इसे b माना तो क्या पढ़ेंगे, a प्लस b। तो निश्चित है साइन a प्लस b का हमें फॉर्मूला चाहिए, तो हम यहाँ पे साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन a प्लस b, आपने ट्रिग्नोमेट्री में साइन a प्लस b पढ़ा ही होगा। क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। बस बच्चों आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है, आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे तो साइन ए की वैल्यू तो है हमारे पास x, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे। साइन b की वैल्यू y पुट करेंगे, लेकिन हमारे पास कॉस ए और कॉस b की वैल्यू तो है ही नहीं, तो कॉस ए और कॉस b की वैल्यू आप निकाल सकते हो। देखिए आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कॉस ए होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसमें वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन ए की वैल्यू x पुट करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से कॉस b आप निकाल सकते हो। कॉस b क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर b। साइन b की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, √1 माइनस बाई स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वैल्यू बड़ी आसानी से यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो साइन ए की जगह पे क्या रखना है, x डॉट कॉस b की जगह पे क्या रखना है, √1 माइनस बाई स्क्वायर, प्लस कॉस ए की जगह पे देखिए √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डॉट साइन b की जगह पे क्या रखना है, बाई। तो डॉट बाई यहाँ हम आगे लिख देते हैं, ये आ गया। ये किसकी वैल्यू आई, या साइन a प्लस बी की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। हमें a प्लस बी चाहिए, तो a प्लस बी इक्वल क्या हो जाएगा, साइन को राइट साइड में ले जाएंगे तो साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये a प्लस बी आ गया। अब हमने a और b की जगह पे वैल्यू वापस पुट कर देनी है। तो a का मान देखिए कितना है, साइन इनवर्स x, और b का मान क्या है, साइन इनवर्स y। यहाँ पे वापस पुट करिए तो क्या हो गया, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट प्राप्त हो गया, फॉर्मूला प्राप्त हो गया। तो इस तरह से आप इसे प्रूव कर सकते हो। दोस्तों इसी तरह से आगे आने वाले जितने भी फॉर्मूले होंगे आप प्रूव कर सकते हो। अगला फॉर्मूला देखते हैं।
बच्चों अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7। 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही 2 कॉस इनवर्स एक्स और ये 2 टेन इनवर्स एक्स। बच्चों इसका जब निगमन सीखना है तो हम 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक 2 साइन इनवर्स एक्स वाला और एक 2 टेन इनवर्स एक्स वाला। वैसे तो सब सेम ही है लेकिन फिर भी 2 आपको समझा देते हैं। जैसे अभी आपने पिछली प्रॉपर्टी में पढ़ा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था? साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई डॉट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। बच्चों इसी फॉर्मूले में यदि y बराबर हम x पुट कर दें, देखिए y बराबर अगर x पुट कर दिया जाए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ y के पे अगर x रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x। यहाँ पे देखिए y के जब यहाँ पे x रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ y के पे x पुट करना है तो क्या हो जाएगा x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ भी वही है तो क्या हो गया 2 साइन इनवर्स x इक्वल हो गया साइन इनवर्स 2x डॉट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से ये प्रूव हो गया। या अन्य भी तरीका हो सकता है, आप साइन 2a के फॉर्मूले से भी इसे प्रूव कर सकते हो। जैसे चलिए उसे भी देख लेते हैं। साइन 2a वाले फॉर्मूले से अगर प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, चलिए हमें जैसे ये वाला फॉर्मूला प्रूव करना है 2 साइन इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने पहले ही बताया था कि आप इनवर्स वाले पद को एंगल a मान लेंगे। तो चलिए हमने यहाँ पे साइन इनवर्स x को एंगल a मान लिया, माना साइन इनवर्स x बराबर एंगल a। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आने वाली है, निश्चित है साइन a आने वाली है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही आपने साइन इनवर्स x इसे a पढ़ा तो इसे क्या पढ़ेंगे 2a पढ़ेंगे, तो निश्चित है हम साइन 2a के फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो साइन 2a का फॉर्मूला आप जानते हो 2 साइन a कॉस a। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो साइन a का तो मान हमें पता है x, लेकिन कॉस a तो हमें पता नहीं। तो अभी आपको बताया था कॉस a का मान निकाल लेंगे, कॉस a इक्वल अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। साइन a के पे आप वैल्यू पुट कीजिए x तो क्या हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कीजिए तो 2 साइन a के पे देखो क्या पुट करना है x, कॉस a के पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन 2a का मान आ गया, यहाँ से 2a इक्वल क्या हो जाएगा, तो 2a इक्वल होगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे a की जगह पे a की वैल्यू वापस पुट कीजिए। तो देखिए a क्या माना था साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे वापस पुट करेंगे तो क्या हो गया 2 साइन इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से प्रूव हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, इसी तरह से आप अन्य फॉर्मूले प्रूव करके देख सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों देखते हैं प्रॉपर्टी 8। 3 साइन इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। इसी तरह से 3 कॉस इनवर्स x और 3 टेन इनवर्स x। अब इसमें से किसी भी एक फॉर्मूले को आप देख सकते हैं। बच्चे फॉर्मूलों का निगमन हम इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अक्सर कोई ना कोई फॉर्मूला आ जाता है और आपसे कहा जाता है इसे सिद्ध कीजिए। ये भी आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए इसमें से कोई सा एक देख लेते हैं, क्योंकि सब सेम ही होते हैं, अलग नहीं होता कोई भी। तो चलिए कोई सा भी एक देख लेते हैं। जैसे हमें प्रूव करना है 3 साइन इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। तो जैसे कि पहले ही आपको बताया, केवल एक ही तरीका आपको याद रखना है, इनवर्स वाले पद को एंगल a मान लेना है। तो इसमें हमने क्या किया, साइन इनवर्स x वाले पद को हमने मान लिया, माना साइन इनवर्स x इक्वल a। यहाँ से x की वैल्यू क्या आने वाली है, तो x की वैल्यू साइन a आ जाएगी। बच्चों अब आपको क्या पढ़ना है, जैसे ही आपने साइन इनवर्स x को a माना तो ये क्या हो गया 3a आ गया, साइन 3a की वैल्यू डाल दीजिए। तो साइन 3 आपने पढ़ा होगा, साइन 3a 11th में आपने पढ़ा है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए। ये फॉर्मूला आप जानते होंगे सभी। इसमें वैल्यू पुट कीजिए, साइन ए की पे वैल्यू पुट कर दिए x, तो क्या हो गया 3x माइनस 4x क्यूब। ये साइन 3a बराबर आ गया। अब यहाँ से 3a बराबर निकालेंगे तो क्या होगा 3a इक्वल साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ए की पे a का वैल्यू वापस रखिए, तो a का वैल्यू देखिए साइन इनवर्स x, तो क्या हो गया 3 साइन इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स
3x माइनस 4x³। देखिए यही हमें प्रूव करना था, तो इस तरह से बच्चों प्रूव हो जाएगा। बच्चों अब जितने भी आपने अब तक फॉर्मूले देखे सभी का निगमन आप निश्चित सीख गए होंगे, प्रूव करना सीख गए होंगे। अब इन पे आधारित कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। बच्चों देखते हैं ये वाला एग्जांपल, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल, ये प्रूव करना है cos इनवर्स 33/65। तो बच्चों क्या करेंगे, सिंपल है, इसे हम x पढ़ेंगे और ऐसे y पढ़ेंगे। और अभी फॉर्मूले आपने पढ़े थे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, सीधे फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y आपको याद है क्या होता है, cos इनवर्स x डॉट y माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट √1 माइनस वाई स्क्वायर। आपको समझाने के लिए हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब बस आपको क्या करना है, x के पे ये वाली वैल्यू और y के पे ये वाली वैल्यू आपको पुट कर देनी है। तो cos इनवर्स x के पे आप क्या लिखने जा रहे हो, 4/5 डॉट y के पे क्या लिखने जा रहे हो, 12/13 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16/25 डॉट √1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 144/169। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। cos इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप चाहें तो इसे सॉल्व थोड़ा सिंपल कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 48/65 माइनस, यहाँ पे से आप सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, ये आने वाला है 25 माइनस 16 यानी 9/25 डॉट, यहाँ पे इसी तरह सॉल्व करेंगे आप, क्या आ जाएगा 169 माइनस 144 यानी 25/169। चलिए आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। cos इनवर्स 48/65 माइनस इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 3/5 मल्टीप्लाइड बाई ये क्या हो जाएगा 5/13। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो cos इनवर्स 48/65 माइनस ये कितना हो गया 15/65। आप इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, आपका आंसर आ गया cos इनवर्स 33/65। ये आपका आंसर आ गया। देखिए आपको क्या प्रूव करना था, यही आपको प्रूव करना था। तो बहुत सिंपल है, सीधे फॉर्मूले पे आधारित था। एक दो एग्जांपल और लेते हैं बच्चों। आपके सामने ये अगला एग्जांपल है, sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5 इक्वल, प्रूव करना है tan इनवर्स 63/16। बच्चों देखो लेफ्ट साइड में sin इनवर्स प्लस cos इनवर्स आ रहा है, जब राइट साइड में हमें tan इनवर्स लाना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें लेफ्ट साइड sin इनवर्स या cos इनवर्स में हो, जब राइट साइड हमें tan में प्रूव करना है, तो हम सबसे पहले लेफ्ट साइड के सभी टर्म्स जितने भी पद हैं सबको tan में चेंज करेंगे, मीन्स tan इनवर्स में चेंज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे ये जो sin इनवर्स लिखा हुआ है इसे हम tan इनवर्स में चेंज करेंगे। tan इनवर्स में चेंज करना बड़ा आसान है, आप बस पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करिए। पाइथागोरस थ्योरम का कैसे प्रयोग करना है बच्चों, जैसे साइन का आप फॉर्मूला जानते हो, साइन मीन्स क्या होता है, साइन मीन्स होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ऐसे भी बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे देखिए लंब कितना हो गया 5, कर्ण कितना हो गया 13, आधार कितना आएगा बेस, तो निश्चित आप निकालना जानते होंगे सभी, बेस आएगा 12, इसका आधार जो आने वाला है यहाँ से वो 12 आने वाला है। अब 10 हमें 10 में चेंज करना है, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 5 अपॉन आधार कितना है देखिए 12, तो 5/12। इस तरह से साइन को हमने 10 में चेंज कर लिया। वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं लेकिन इजी तरीका है, आप बड़ी आसानी से इसे समझ सकते हो। चलिए एक इसे भी समझाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे cos इनवर्स 3/5, इसे हमें tan इनवर्स में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, cos का आप फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यही होता है। आधार हो गया 3, कर्ण हो गया 5। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो यहाँ से निश्चित लंब निकालोगे, कितना आएगा, लंब आएगा 4। अब इसे 10 में हमें चेंज करना है, तो tan इनवर्स, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 4 बटे आधार कितना है 3, तो 4/3। यहाँ पे बच्चों आप समझा दें, लंब मीन्स परपेंडिकुलर, आधार मीन्स बेस और कर्ण मीन्स हाइपोटेनस। तो चलिए अब ये चेंज हो गया।
अब इसमें टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का आप फॉर्मूला लगा सकते हो, प्रूव हो जाएगा। तो चलिए लगाते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, आप फॉर्मूला सभी जानते होंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो 5/12 इंटू 4/3 सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके। या क्या आने वाला है, इसका एलसीएम 36 होने वाला है। ऊपर क्या आएगा, 15 प्लस 48, ऐसे इसका एलसीएम भी 36 होने वाला है। ऊपर क्या आएगा, 36 माइनस 20, ये 36 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका 10 इनवर्स कितना हो गया, ये 63/16। देखिए क्या प्रूव करना था, ये प्रूव करना था। तो बच्चों निश्चित आपको प्रूव करना समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये अगला एग्जांपल है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ये प्रूव करना है आपको। यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ कॉमन है। देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, 9/4 ये कॉमन है। तो हमने 9/4 यहाँ से कॉमन लिया, क्या बचेगा यहाँ पे, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। बच्चों अगर इसे हम x पढ़ें तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x, आपको याद आया होगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x, आपने फॉर्मूले निश्चित याद कर लिए होंगे। हमने फॉर्मूला लिखाया था साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल π/2। बच्चों यहाँ से अगर साइन इनवर्स एक्स को इधर ले जाएं राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो बस इसी फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करना है। इसे एक्स पढ़ेंगे तो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स। तो ये हो गया 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। लेकिन जो हमें प्रूव करना है उसमें देखिए साइन इनवर्स लाना है, तो इसे हम साइन इनवर्स में चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 9/4 कॉस इनवर्स को हमें साइन इनवर्स में चेंज करना है। तो अभी हमने तरीका बताया था पाइथागोरस थ्योरम वाला। आप क्या करेंगे, कॉस का फॉर्मूला आप जानते हो, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब पाइथागोरस थ्योरम से आप यहां से परपेंडिकुलर मींस लंब निकाल सकते हो। देखो यहां पे मैं निकाल के दिखाता हूं आपको। लंब बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, है ना। तो ये परपेंडिकुलर निकल के क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी √8 आ जाएगा। या ऐसे कह सकते हो 2√2, ये आ गया। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हो लंब बटे कर्ण होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या हो गया, 2√2 अपॉन, यहाँ पे कर्ण देखिए कितना है 3। देखिए ये प्रूव हो गया, 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ये प्रूव हो गया। बच्चों ये कॉस इनवर्स को हमने साइन इनवर्स में इस तरह से चेंज किया। अन्य तरीके भी होते हैं कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करने के, वो भी आपको हम बताते हैं। जैसे अगर आप इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो एक तरीका इस तरह से भी होता है, जैसे कॉस इनवर्स 1/3। यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कॉस इनवर्स 1/3। अगर इसे साइन में चेंज करना है तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स √1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, यानी 1/9। असल में ये फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स अंडर में ये 8/9, यानी साइन इनवर्स 8 का वर्गमूल लेंगे तो 2√2/3। तो इस तरह से इसके पे पुट कर सकते हो आप, या फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हो। तो इस तरह से दोगे बच्चों, निश्चित आपको समझ आ गया होगा। एक लास्ट एग्जाम्पल और लेते हैं बच्चों। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है 10 1/2। ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स 2x/1 + x²। देखते ही आपको याद आना चाहिए फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। बच्चों फॉर्मूले बहुत अच्छे से आपको याद करने हैं, इसे देखते ही आपको याद आया होगा 2 tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला है। आप ध्यान से देख सकते हो दोनों में 2 कॉमन है, तो ये हो गया tan 1/2। यहां से 2 हमने कॉमन लिया, क्या बचा देखिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये 2 कैंसिल हो गया। इसे देखते ही बच्चों आपको फॉर्मूला याद आ गया होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। आप जानते हो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan डॉट tan इनवर्स x इक्वल x होता है, तो आंसर आ गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बच्चों आपका आंसर आ गया। बच्चों
आज हमने कुछ ही एग्जाम्पल लिए हैं। अगले वीडियोस में बहुत अच्छे अच्छे सिलेक्टिव क्वेश्चन लेंगे जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये टॉपिक। बच्चों इसके अलावा हम इस पे आधारित शॉर्ट ट्रिक्स वाली अलग से वीडियो बनाएंगे जो एयरफोर्स, एनडीए, नेवी के लिए बहुत यूज़फुल रहेंगी, जी मेंस के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत यूज़फुल रहेंगी। आप लगातार हमारे वीडियोस देखते रहिए और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने जितने भी दोस्त हैं सबको शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों।